we visited Ideas Institute Nagpur to explore a design studio dedicated to reshaping the narrative around public toilets of India. Students presented revolutionary solutions that challenged the conventional norms. Witness some of the amazing proposals that redefine the landscape of public toilets. Hello, I am Om Vivek Thakur and I was the part of recently conducted toilet studio at Ideas Nagpur. According to brief, हमें बताया गया था कि हमें एक टॉयलेट डिजाइन करना है एज एन एक्सटेंशन जो एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के ऊपर बनाया जाएगा उसको एनहांस करने के लिए या फिर और पर्पसेस के लिए। जैसे ही मतलब ब्रीफ आया, मैंने जैसे ब्रीफ को देखा और उसको मैंने फिर एज ए चैलेंज देखा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था कि किसी टॉयलेट को हम एज एन एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं। क्योंकि टॉयलेट को लाइमलाइट में नहीं लाया जाता, टॉयलेट को कभी किसी मैक्सिमम टाइम एक कॉर्नर में या फिर किसी पार्ट में निग्लेक्ट कर दिया जाता है। अभी हमारा ये चैलेंज था कि हम एक टॉयलेट को कैसे दिखाए कि सबके सामने, उसको भी सेंटर स्पॉट पे, कि वो बिल्डिंग को एनहांस करेगा, ना कि वो एक बिल्डिंग का जस्ट एक पार्ट रहेगा। तो वो एक काफी अच्छा चैलेंज था और उसके आगे फिर मैंने उसके ऊपर देखते गया, स्टडी किया और फिर मुझे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली अपनी साइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी जो साइट थी वो काफी डोमिनेंट कैरेक्टर प्ले कर रही थी। बट उसके वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगी कि यार यहाँ पे जो इतनी डोमिनेंट साइट है, जहाँ पे इतना फुटफॉल इतने ज्यादा लोग आते हैं, और क्या वो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि मैं टॉयलेट को ज्यादा एक लाइमलाइट दे सकूं और काफी ज्यादा लोगों के सामने मैं ला सकूं। तो साइट मुझे नागपुर मेन रेलवे स्टेशन मिली, जहाँ पे मुझे लोकेशन डिसाइड करनी थी सबसे पहले कि मैं टॉयलेट की कौन सी लोकेशन रखूं। तो फिर उसमें काफी ज्यादा ट्रायल एंड एरर्स हुए। उसके बाद मैंने टिकट घर को एज ए मेरी लोकेशन चूज किया, क्योंकि उसके जो मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से वहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कतें थी और मुझे लगा कि यही बेस्ट लोकेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि डिजाइन पार्ट में अगर आप मेरा टॉयलेट की मेन एंट्रेंस देखोगे तो वहीं पर से आपको ऐसा लगेगा कि आपको जस्ट एक क्यूरियोसिटी होगी कि अंदर क्या है, क्योंकि जिस हिसाब से आपको एक विंड टावर आपको एक हल्की सी झलक दिखाएगा कि अंदर क्या है और ग्रीन स्पेस दिखेगी, बट आप पूरी तरह देख ही नहीं पाओगे। आपको जस्ट एक लगेगा कि नॉर्मल एक स्पेस होगी अंदर। तो अब अंदर जब जाओगे तो आप सीधा स्पेस ही चेंज हो जाएगी, एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाएगा लोगों का, वॉल्यूम्स में चेंजेस हो जाएंगे, मटेरियल्स में, बाहर के एम्बियंस में और अंदर के एम्बियंस में काफी ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे जस्ट एक एंटर करने से ही। उसके बाद मैंने डिजाइन में का मटेरियल्स के साथ अच्छी से उसको प्लेस करने की कोशिश किया, जैसे कि मैंने नेचुरल एलिमेंट्स और मॉडर्न मटेरियल को एक ब्लेंड करने की कोशिश किया। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जो आपका जो पाथवे है वो वहाँ पे पेबल्स है, और जो अगर आप देखोगे तो मेरे जो क्यूबिकल्स है एल्यूमिनियम के है जो कि फ्लोटिंग है, वो एक अच्छा इल्यूजन क्रिएट करेंगे किसी के भी मन में, और वो काफी ज्यादा एक एक्सपीरियंस एनहांस करेंगे। और वॉल्यूम्स, जैसे कि मैंने वॉल्यूम्स की बात की, तो मेरे क्यूबिकल्स जो है उसका जो हाइट है वो 5 मीटर के आसपास है। तो वो क्या होगा, किसी को भी लगेगा कि यार वो एंटर जैसे ही करेगा अचानक से हाइट में चेंजेस आ जाएंगे, तो बट वो किसी को डराएगी नहीं। काफी ज्यादा लोग ये सोचेंगे कि यार इतने 1.5 बाय 1.5 के क्यूबिकल के अंदर 5 मीटर की हाइट वो कैसे डराएगी, नहीं, क्योंकि उसके वहां पे ह्यूमन आई लेवल पे स्लिट्स दी गई है जो आप बैठ के भी देख सकते हो और आप खड़े होकर भी आप देख सकते हो, और आप वहां से अंदर ग्रीन स्पेस देख सकते हो जो कि आपको काफी ज्यादा काम करेगी और आपको एक अच्छी फीलिंग देगी। मेरे यूरिनल्स भी कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि उस सीलिंग तक अटैच्ड है मेरे यूरिनल्स, एंड उसका जो फ्लश टैंक मैंने जिस हिसाब से डिजाइन किया है वो उसमें से जब पानी आएगा तो आप पूरा वाटर फ्लो देख पाओगे बहुत अच्छी तरीके से और आप उसको ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस कर पाओगे। फिर उसके बाद आते हैं विंड टावर, जो मेरे एक टॉयलेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि 3-4 फीचर्स 3-4 फंक्शंस एक साथ लेके आता है, जिसमें लाइट एंड वेंटिलेशन देगा, वो आपको विजिबिलिटी देगा। उसके अंदर एक सेकेंडरी स्पेस भी दिया हूं मैं, जो कि उसकी लेवल्स में मैंने खेला हूं। अगर आप देखोगे एंट्रेंस पे आपको आपको स्टेप्स जाती हुई दिखेगी मिड में, तो आप वहां अगर जाओगे
तो आपको सेंटर में एक बड़ा ट्री मिलेगा, जहाँ पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, बैठ सकते हो और उस एम्बियंस को फील कर सकते हो जो विंड टावर आपको क्रिएट। जो मेरा विंड टावर है वो एक पॉलीकार्बोनेट से मैंने बनाया, क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंसी भी देनी थी बट मुझे प्राइवेसी भी मेंटेन रखनी थी। और पॉलीकार्बोनेट मुझे एक ऐसा मटेरियल लगा जो काफी फ्लेक्सिबल है, जो इजीली मोल्ड हो सकता है एक सर्कुलर फॉर्म में, और वो लाइट को भी आने देगा और उसके बाद वो एक प्राइवेसी भी मेंटेन करेगा क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट रहेगा। तो उसमें प्राइवेसी भी आ गई, स्ट्रेंथ भी आ गई, और उसका लाइफ स्पैन जो है वो काफी ज्यादा है पॉलीकार्बोनेट का। फिर उसके बाद आता है कि मैंने स्टील को यूज किया हो, एसएस को यूज किया हो। फ्रंट पे अगर आप देखोगे तो फ्रंट पे आप जैसे एंटर करोगे दिव्यांग टॉयलेट है, जिसके ऊपर एक पेंटिंग बनी होगी जो किसी का भी लोगों का अटेंशन ग्रैब करेगी, और उसके जस्ट साइड में ऐसी 2 वॉल्स है जो स्टील की है, एसएस की है। सो एट द एंड स्टूडियो के बाद मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक पब्लिक टॉयलेट को देखने का नज़रिया बदला, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपना नहीं, लोगों का भी नज़रिया बदलने की कोशिश करूं, और लोगों ने एक पब्लिक टॉयलेट को रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए। जैसे दूसरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते हैं वैसे पब्लिक टॉयलेट को भी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे एक बेसिक नीड है।